हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वो स्कूल जा चुके हैं। मैंने भी फटाफट से नहा लिया और फटाफट से अपना नाश्ता फिनिश किया। मेरा छोटा बेटू सो रहा है तो मैंने सोचा फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। धूप थोड़ी सी तेज़ है, लेकिन नहाने के बाद मॉर्निंग में ये थोड़ी सी तेज़ धूप अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा हल्की सी इस धूप में ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। बॉडी भी थोड़ी एनर्जाइज़ होगी। जो सुबह की जो ठंड होती है उसकी वजह से बॉडी थोड़ी अकड़ी हो जाती है, तो इस तरह से धूप लेने से विटामिन डी भी मिलता है, बॉडी थोड़ी एक्टिव फील करती है। इतने में ही मुझे अंदर से आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मेरा बेटा जग गया है। मैंने उठ के देखा तो वो सो ही रहा था, तो मैंने फटाफट से अपना नाश्ता फिर से मैं करने लगी। एक्चुअली ये हेलुसिनेशन नहीं है, बस आदत हो गई है, तो हर पल पल में ऐसा लगता है कि वो उठ गया है। और फाइनली आवाज़ आ गई कि वो उठ गया था, तो मैं उसे उठाने के लिए आ गई अंदर। मेरा ये छोटा सा बेटू ये मॉर्निंग 5 बजे ही उठ गया था, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने इसे सुला दिया था वापस, वाले काम फटाफट से कर सकूँ। और हुआ भी वही। मैंने फटाफट से अपनी डेली रूटीन के काम लाइक नहाना, नाश्ता करना, थोड़ा सा रेडी होना, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक माँ बनने के बाद। अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम देना, अपने आप को भी पैम्पर करना, अच्छे से रहना, सुंदर से सज के रेडी होके घर में रहना, बेटे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ। वैसे तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि छोटे से बच्चे के घर में रहते हुए घर के सारे काम और फिर बच्चे के सारे काम करते हुए हमें अच्छे से घर में रहना, जो कि मैं पसंद करती हूँ हमेशा। जैसे बच्चों के रहते हुए घर में मोस्टली जो घर की लेडीज़ होती हैं वो कैसे भी रह लेती हैं, कुछ भी पहन लेती हैं, कुछ भी किसी भी समय काम कर लेती हैं, लेकिन मैं वैसा पसंद नहीं करती। मैं एक रूटीन फॉलो करना पसंद करती हूँ घर में। मैं भी खुद अच्छे से तैयार होकर रहना पसंद करती हूँ। मेरा बेटा भी हमेशा रेडी होकर रहे, अच्छे से रहे। हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मेंटेन रहे, चाहे वो घर हो, घर के सामान हो, घर का कोई भी कोना हो, किचन हो, इवन मेरा स्टोर रूम भी। मैं बहुत वेल मेंटेन्ड रहना ही सही लगता है मुझे। तो बस ऐसा ही है, हम एक अच्छी लाइफ़स्टाइल में रह सकें, अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छे से मेंटेन कर सकें, बस यही सब में मेरा पूरा दिन चला जाता है। मेरा बेटा और मैं हमारी मालिश वाली का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगी और इसको मालिश करेंगी, फिर उसके बाद ये गहरी नींद लेता है 1 से 1.5 घंटे की। लेकिन मैंने इसे अभी ऐसे दरी डाल के ही फ्लोर पे छोड़ दिया है, तो ये कहा मेरी मालिश वाली ने कि हम इसे अगर नीचे छोड़ेंगे तो ये अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू करेगा, इनिशिएट करेगा अपनी एक्टिविटीज़ करने में। तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से खाली छोड़ रखा है। और ये देखिए इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बढ़ गई हैं। जो हम गोदी और या बेड पे ही रखते हैं तो वो एक लिमिटेड सा स्पेस होता है, तो बच्चे उतनी एक्टिविटीज़ करने के लिए इनिशिएट नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने उसके आसपास टॉयज़ डाल दिए ताकि वो अपने टॉयज़ ले। फिर वो मैंने साफ़ सुथरे करके डाले हैं ताकि वो उन्हें मुंह में भी ले सके आराम से, क्योंकि उसकी टीथिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। अब उसके दांत भी बहुत जल्दी आएंगे, और अब उसे 7 महीने का वो हो चुका है। अब उसे बैठना सीखना होगा, क्रॉल करना सीखना होगा। तो इसके लिए हमें उसे ज़मीन पे इस तरह से अकेले छोड़ना होगा ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ इनिशिएट करे। मेरा बड़ा बेटा भी अब स्कूल से आ चुका है, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। और मेरा बेटा आया था उसी वक्त मेरे कुछ पार्सल्स भी आए थे। और हमारी जो इतनी तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ने नेबुलाइज़र किट ही ऑर्डर कर ली, ताकि हमें उस छोटी चीज़ों के लिए हमें हॉस्पिटल ना दौड़ना पड़े और घर में ही हम इसे इजीली यूज़ कर सकेंगे। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, और इस तरह से सारी चीज़ें ले लेना और फिर उन्हें घर पे ही यूज़ करना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और सही भी लगता है। जिस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन सब चीज़ों को ले लेना और यूज़ करना ये ज़्यादा सही है। और मेरा ये सेकंड पार्सल भी था, जो कि मेरे मंदिर का सामान है। हमने जो धूप के कोन्स होते हैं वो मंगाए थे, अलग अलग फ्लेवर्स के, रोज़, जैस्मिन एंड सैंडल। तो ये इस तरह से साथ में आते हैं तो ये सही पड़ता। धीरे धीरे हम अपनी रूटीन लाइफ में आ रहे हैं और आ भी गए हैं। हमारे आगे के व्लॉग्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।